जो अड्डा 21 में आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो या फिर अभी बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी ये टॉपिक काम आता है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आज बेसिक से अच्छा से पढ़ते हैं। कहीं अगर समझने में दिक्कत हो, मेरे बातों को समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, देखिए नाम है इसका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नाम ही है संख्या पद्धति तो क्वेश्चन भी संख्या से आधारित ही होगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संख्या और अंक में क्या अंतर है। संख्या और अंक में क्या अंतर है, तो सबसे पहले देखिए अंक जो होता है वो 0 से 9 तक होता है। अंक कहाँ तक होता है? 0 से 9 तक होता है। यानी कि अगर आप काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10वां नंबर 9 है। आपको समझ में आया कि यानी कि अंक जो होते हैं जब एक डिजिट का होगा 1 होगा तो वो अंक होगा। अगर इसी में हम 10 लिख दें, क्या लिख दें 10, तो देखिए ये 2 अंक का है तो ये एक संख्या बन गया। जब 1 से अधिक अंक का बने यानी कि 2 अंक या 2 से अधिक अंक को संख्या बोलते। देखिए यहाँ 2 अंक है या फिर 2 से अधिक 125 है तो ये 125 और 10 संख्या है, ठीक है। अगर हम सिर्फ 1 लिख दें तो ये अंक है, डिजिट। तो आपको समझ में आया होगा कि अंकों की संख्या 10 होता है शून्य सहित, शून्य को मिला के। और दुनिया के जितनी भी संख्याएं बनती है, जितनी भी संख्या, अरब ले लीजिए, खरब ले लीजिए, वो सब जो है आपको इसी 10वें नंबर से बनता है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। अंक सिंगल आता है और संख्या 2 के साथ आता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9 होगा। 9 से बड़ा कोई अंक है? नहीं है, ठीक है। तो एक अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे हम तो 9 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 999 होगा। मतलब 3 अंकों की बड़ी संख्या का बात करेंगे तो 999 होगा। बात समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। यानी कि जितने अंक की बड़ी संख्या बोलेंगे उतना 9 होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बोल दें कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 × 9 होगा, यानी कि 5 × 9 को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगर पूछ दे ऐसा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपने क्या बोला? 9 बोला। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 से नीचे कोई और अंक है? नहीं है ना। तो चूंकि ये संख्या है, इसमें 2 अंक है, एक 1 है और एक 0। 0 और 1 मिलके 10 बना है और 10 एक संख्या है। अगर बोलेगा 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 1 पर डबल 0 दीजिएगा। देखिए 1 2 3, 3 हो गया। अगर 4 अंकों की बोलेगा तो 1 पर 3 0 दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। 1 अंकों की बड़ी संख्या 1 9 होता है, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 9 होता है, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 9 होता है और 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 9 होगा और 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9 होगा। क्लियर। अगर बोलेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10,000। तो फाइनली ऐसे समझिए कि अगर आपको छोटा संख्या निकालना है 2 अंक का, तो देखिए एक कॉमन है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ, यानी कि एक कॉमन है। अगर हम बोल दें कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप बोलिएगा एक तो कॉमन है और उस पर चूँकि 6 अंक है तो 5 0 आ जाएगा। 1 पर 5 0, ठीक है। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बड़ा संख्या और छोटा संख्या में अंतर समझ में आया होगा। अंक किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, जिसमें संख्याओं से आधारित ही क्वेश्चन बनता है, जिसमें मैंने 2 टॉपिक आपका क्लियर किया। उसमें देखिए कौन कौन सी संख्याएं पढ़नी होती है उसको हम समझते हैं पहले। तो आपको एक प्रकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और एक
पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, ये सभी संख्याओं के बारे में हमको नंबर सिस्टम में जानकारी लेने होते हैं, पढ़ने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए आइए बारी बारी से हम बताते हैं। पहले प्रकृत स्टार्ट करते हैं, फिर सम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके आगे जो भी बनता है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन बता दे रहे हैं सबका। ठीक है, सबका डेफिनेशन बता दे रहे हैं आपको, देख लीजिए 1 मिनट। यहाँ देखिए पहला है प्रकृत संख्या। क्या है? प्रकृत संख्या। तो इसको आप देखिए हम बोल रहे हैं, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, सुन के वीडियो रोक के, अगर आपको दिक्कत हो तो आप आराम से पहले उसको वीडियो रोक लीजिए, उसको लिख लीजिए, फिर आगे देखिए। ठीक है, समझिएगा। हम बोले प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम गिन सकते हैं, यानी कि आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये सब लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं और 1 बाय 1 सब के बारे में आपको हम परिचय देते हैं। ठीक है, प्रकृत संख्या की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। इसको और यानी कि दूसरा परिभाषा इसका क्या होगा? सम संख्या तथा विषम संख्या, सम संख्या तथा विषम संख्या के सम्मिलित रूप को सम्मिलित रूप को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा तो समझिए 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको काउंट कर सकते हैं। ये इसलिए ये क्या है? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। और दूसरा डिफिनीशन हम लिखा है सम तथा विषम के सम्मिलित रूप को। अब समझिए अगर आप इसको और आगे बढ़ाइएगा, देखिए पहले विषम मिला, फिर सम मिला, फिर विषम मिला, फिर सम मिला। तो आप क्या देख रहे हैं? सम और विषम का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? प्रकृत संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकृत संख्या कहलाता है। अब प्रकृत संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको करवाते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको लगेगा कि हम सीख रहे हैं। ठीक है, और विश्वास दिलाते हैं अगर पूरा सेशन देख लिए। अब ये पार्ट 1 है, करीब नंबर सिस्टम में 7-8 पार्ट बनेगा, 7-8 टॉपिक्स हैं इसमें। तो अगर आप पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम में फिर आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए नंबर सिस्टम में अभी प्रकृत संख्या का पहला जो फार्मूला बनता है इसका देखिए, प्रथम n लगातार प्रकृत संख्या का योग। अगर योग की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। याद रहेगा, प्रथम n लगातार प्रकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। बोलिए n × n+1/2। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आपका रह सकता है कि प्रथम 10 लगातार प्रकृत संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखे थे प्रथम n और यहाँ क्या लिखा है? प्रथम 10। इसका मतलब है कि n का मान क्या है? 10 है। आप इस फार्मूला में बैठा लीजिए। आपका योग का फार्मूला जो होता है वो होता है n × n+1/2। तो देखिए n के जगह पे क्या रखना है बाबू? 10। तो 10 × 10 एक 11 बटा कर लीजिए 2, काटिएगा तो 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55। यानी कि 1 से लेके 10 तक के सभी अंकों को यदि आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 55 मिलेगा। बात समझ में आया? चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। मान लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, हो सके तो वीडियो रोक के आप इसको लिखते भी जाइएगा, तब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं बेनिफिशियल होगा, आपको लिखना भी है, लिखते भी जाइएगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, हो सकता है हम यहाँ 10 दिए हैं, 10 के जगह पे आपको 40, 50, 60, 70
100 200 कुछ भी दे सकता है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे 40 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 40। समझिएगा, प्रथम 40 लगातार प्राकृत संख्या का योग बराबर व्हाट, इस तरह से दे दिया आपको कि योग ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखिए n के जगह पे आपको क्या लेना है? 40। आपको पता है फॉर्मूला बनता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो चलिए 40 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 41। अब बटा में क्या कर लेना है बाबू? 2, तो काट दो, 20 बार में कट जाएगा। अब गुना तो कर ही लोगे, 2 4 दूनी 8, यानी कि क्या हो जाएगा? 820 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बना दीजिएगा भाषा वाला। कभी कभी क्या होता है कि ये योग तो निकालने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पे भाषा नहीं होता है, सीरीज होता है। तो चलिए उसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये आपका जा रहा है 50 तक मान लेते हैं, और आगे दे दिया वाट, यानी कि 1 से लेके 50 तक का सीरीज है प्राकृत संख्या का, और इसका योगफल आपको निकालना है। तो देखिए जो लास्ट का मान होता है ना बाबू, वही क्या होता है? n होता है। जो लास्ट का मान होता है वही n होता है प्राकृत संख्या में। तो n बराबर आपके पास क्या मिल गया? 50 मिल गया। फॉर्मूला आपका क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2। तो 50 गुना 50 1 51 बटा में 2, इसको काट लीजिए तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो आप गुना कर लीजिए, 5 × 25, 2 5 दूनी 10, 5 7 2 यानी कि 1275। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक तो भाषा में लिखा होता है, मैंने उस पर भी 2 एग्जाम्पल दिया, और एक इस तरह से सीरीज में होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। तो इसमें तो आप समझ लीजिए कि नॉर्मल क्वेश्चन है। हो सकता है कभी कभी स्क्वायर वाला पूछता है, बोलेगा कि प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप वीडियो को रोक के देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, आप समझिए। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर व्हाट। तो देखिए इसका सूत्र बनता है, फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6। याद रहेगा क्या बनता है? वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6 होना चाहिए था, यहाँ पे 6/6। याद कर लीजिए, वर्ग किसको कहते हैं पहले उसको समझिए। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो ये वर्ग नहीं है, ये सिंपल है। जैसे कि अभी बताया, जस्ट पहले बताया, इसी पर अगर स्क्वायर लिख देंगे ना बाबू, स्क्वायर लगा देंगे तो इसी को वर्ग बोलते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि प्रथम 10 लगातार, प्रथम 20 लगातार, प्रथम 50 लगातार, तो आप वहाँ पे n का मान जो दिया है वो लिखिए और इस फार्मूला में बैठा दीजिए। जैसे कि हम एग्जांपल पे बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन लेके मान लीजिए हम देते हैं प्रथम 10 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर व्हाट। अब देखिए फार्मूला मेरा क्या है बाबू, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6, और देखिए n की जगह पे क्या है 10, तो हम इसमें आराम से बैठा देंगे। तो n के जगह पे 10 रखिए, तो 10 10 1 11, देखिए 2n है ना, तो 10 दूनी 20 और 1 21, अब बटा में क्या आएगा 6, तो बटा में 6, इसको काट सकते हैं आप। देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 7 = 21। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर 7 × 77, यहाँ क्या मिल गया हमको 77 × 5 गुना कर लीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 38, यानी कि 385 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये देखिए भाषा में है, कभी कभी सीरीज में भी होता है, तो सीरीज वाला क्वेश्चन भी हम आपको एक एग्जाम्पल से बता देते हैं।
देखिए क्वेश्चन आपका इस तरह से रह सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस मान लीजिए कि आपका जा रहा है 20 का स्क्वायर और बराबर में क्या दे दिया, वाट। समझिएगा, ये भाषा में नहीं, अगर भाषा में होता तो लिखा होता प्रथम 20 लगातार प्रकृत संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करें, लेकिन ये भाषा में तो है नहीं, सीरीज में है। तो यहाँ भी n का मान क्या होगा बाबू, यहाँ भी n बराबर हो जाएगा आपका 20। जैसे ही n का मान आपको पता चल गया आप इसमें पुट कर लीजिए। देखिए n के जगह पे क्या लिखना है, 20, n + 1 है तो 20 × 1 = 21। देखिए 2n है तो 20 दूनी 40, 1 41, अब बटा में 6, अब कुछ है ही नहीं। अब आराम से आप सॉल्व कर लीजिए, काटिए, 3 से काटते हैं तो 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 2 दहें का क्या हो गया 20, कट गया। हम क्या करते हैं, इसको पहले गुना कर लेते हैं, 7 × 7 7 चौक 28, इसका मतलब ये हो जाएगा 7 28, गुना का क्या 10, इसका मतलब ये हो जाएगा आपको 28 70, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं नॉर्मल सीखे आप, वर्गों का योग सीखे आप, और अब जो हो सकता है घन वाला हो सकता है, घन मतलब समझ रहे, क्यूब, ठीक है। तो उसको कैसे समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको देखिए, लिखिएगा तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटा रहे हैं हम, ठीक। आगे का देखिए फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन में रहेगा प्रथम n लगातार प्रकृत संख्या के घनों का योग, क्या रहेगा, घनों का योग, घनों का योग, समझिएगा। तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू, n × n+1/2, जो कि आपका पहला फॉर्मूला यही था जो सिंपल था, लेकिन चूंकि घन है तो ये सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर घनों का योग निकालना होगा तो योग बराबर हम लिखेंगे n × n+1/2 का होल स्क्वायर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। हम लिख सकते हैं प्रथम 10 लगातार प्रकृत संख्या के घनों का योग बराबर वाट। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए n के जगह पे क्या मिला, हमको 10 मिला, तो इसमें आराम से फॉर्मूला में बैठा लेना है। तो 10 यहाँ पे n के जगह पे 10, 10 × 1 = 11, ठीक है, बटा में क्या 2, इसके पूरे पे पावर में 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 × 5 में 10 आएगा, 11 × 5 = 55, इसका मतलब 55 का स्क्वायर पूछ रहा है। अभी हम एक वीडियो पहले से बना हुआ है, डाला हुआ है, इस पर शॉर्ट वीडियो है मेरा, ठीक है, उसमें हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके लिए हम आपको बताए हैं, शॉर्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। स्क्वायर निकालने का बिल्कुल अच्छा ट्रिक दिया हुआ है उसमें, तुरंत सीख जाइएगा। फिलहाल हम यहाँ आते हैं, देखिए 55 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 50 से चूँकि ऊपर है तो बेस 25 को बनाना है, तो 25 और 5 30 और 5 का स्क्वायर 25, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 और 25 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, एक बार हम रिकैप कर देते हैं। प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या बोलते हैं, या सम तथा विषम संख्या के सम्मिलित रूप को प्रकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। प्रकृत संख्या में 3 तरह का क्वेश्चन बनता है जो कि फार्मूला बेस होता है। एक जिस पे वर्ग नहीं होता है, दूसरा एक वर्ग वाला होता है, तीसरा एक घन वाला होता है। तीनों का फार्मूला लिखा है हम आपको, और तीनों को क्वेश्चन एग्जाम से मतलब एग्जाम्पल दे के आपको हम समझाए। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों फार्मूला जो बना उस पर जो हम क्वेश्चन करवाए वो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम यहीं छोड़ रहे हैं, बीच वाला भी बता, रुको, आज के लिए हम इतना ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। और जितना हम बताएं उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करेंगे हम, ठीक है। और आप के लिए एक सीरीज बना देंगे, जैसे कि मान लीजिए नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम में अगर 10 वीडियो बनता है तो 10 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना देंगे जो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको सॉल्व करवा देंगे। आज के लिए हम यहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है अड्डा 21। एक मिनट, चल नहीं रहा है।
अड्डा 21। अगर आप सर्च करते हैं अड्डा 21 तो देखिए अड्डा 21 के नाम से हो सकता है और भी चैनल हो, तो चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा आप, उसमें मेरा आइकन लगा हुआ है, मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, उसको देख के आप सब्सक्राइब कीजिएगा। विश्वास कीजिए, आप मेरे साथ बने रहिए, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।